मंगलवार या बुधवार तक हो सकेगी लूथरा बंधुओं की गोवा में पेशी। फिलहाल बैंकॉक में थाई इमिग्रेशन के डिटेंशन सेंटर में रखा गया। भारत लाने के लिए बनेगा इमरजेंसी सर्टिफिकेट। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में बड़ा खुलासा। हादसे के वक्त दिल्ली की एक शादी में मौजूद थे लूथरा ब्रदर्स। क्लब में आग की खबर मिलते ही भागने की प्लानिंग की। राहुल गांधी ने लोकसभा में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सदन में चर्चा की मांग। बोले ये गंभीर मुद्दा, बहस जरूरी। राहुल गांधी बोले प्रदूषण के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप ना हो। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार प्लान बनाए, हम सरकार के साथ हैं। राहुल के बयान पर किरेन रिजिजू का जवाब। बोले प्रदूषण पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। संसद भवन में कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की राहुल गांधी की मीटिंग। पार्टी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा। बैठक से नदारद रहे शशि थरूर। दिल्ली में आज संसद भवन में हुई कांग्रेस सांसदों की बैठक से नदारद रहे शशि थरूर। राहुल गांधी ने बुलाई थी मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक थरूर दिल्ली में मौजूद नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर चर्चा हुई। टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस और सिक्योरिटी पर भी बातचीत। पाकिस्तान के 195 हिंदुओं को मिली भारत की नागरिकता। 195 में से 122 लोगों को सीए के तहत नागरिकता मिली। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने दिए सर्टिफिकेट। यूपी के पीलीभीत में एसआईआर सर्वे ड्यूटी पर तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हार्ट अटैक से मौत। परिजनों ने विभाग पर लगाया काम के दबाव का आरोप। यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए 14 दिसंबर को होगा चुनाव। दिल्ली में अमित शाह के घर पर हुई बैठक में तारीख हुई तय। अमित शाह के घर मंथन में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष हुए शामिल। चुनाव के लिए 13 दिसंबर को विनोद तावड़े और पीयूष गोयल जाएंगे लखनऊ। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने सिख दंगा पीड़ित परिवारों और उनके आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मंत्री मनिंदर सिंह सिरसा भी रहे मौजूद। बाराबंकी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। दौलतपुर में किसान पाठशाला और प्रगतिशील किसान सम्मेलन का किया उद्घाटन। किसानों को ट्रैक्टर की चाबी भी सौंपी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन। 91 साल की उम्र में लातूर में अंतिम सांस ली। पीएम मोदी ने शिवराज पाटिल के निधन पर जताया दुख। कहा वो समाज की भलाई में योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। राहुल गांधी ने भी शिवराज पाटिल के निधन पर दुख जताया। कहा उनका जाना पार्टी के लिए अपूर्ण क्षति। राष्ट्र के लिए उनके योगदान हमेशा याद किए जाएंगे। विवादित आईएएस संतोष वर्मा की बर्खास्तगी की सिफारिश। मोहन यादव सरकार ने केंद्र से की सिफारिश। कृषि विभाग के उप सचिव पद से भी हटाया। फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में बर्खास्तगी की सिफारिश की। आईएएस के खिलाफ एक्शन का ब्राह्मण संगठनों ने किया स्वागत। लखनऊ में डिप्टी सीएम के घर पहुंचा फ्रॉड। नोएडा का रहने वाला दशरथ पाल अरेस्ट। खुद को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का प्रतिनिधि बताया। केशव मौर्य ने वीरेंद्र सचदेवा को जानकारी दी। इंडिगो क्राइसिस पर डीजीसीए ने लिया एक्शन। 4 फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टरों को किया सस्पेंड। लापरवाही बरतने पर किया गया सस्पेंड। आंध्र प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा। गहरी खाई में गिरी बस। 9 लोगों की मौत। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। चित्तौड़ बस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद। अवैध कफ सिरप मामले में ईडी की छापेमारी। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, रांची, अहमदाबाद समेत 25 जगहों पर एजेंसी का छापा। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए का एक्शन। सैनिक अफवाह। इलाके में अवैध बंगले पर चला बुलडोजर। दिल्ली को आज भी सहरीली हवा से राहत नहीं। अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में AQI 354 दर्ज। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। 3 साथी गिरफ्तार। नगद और पिस्तल बरामद। चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। मुंबई के गोरेगांव में आवारा कुत्तों का आतंक। 24 घंटे में 16 लोगों पर जानलेवा हमला। घटना सीसीटीवी में कैद। हमले से लोग बुरी तरह से जख्मी। महाराष्ट्र के कई जिलों में तेंदुओं का आतंक। प्रभावित इलाकों में पिंजरा लगाया। अहमदनगर में लगाए गए 200 पिंजरे। पिछले 1 महीने में पकड़े गए 28 तेंदुए। वलसाड में औरंगा नदी पर निर्माणाधीन ब्रिज का एक हिस्सा गिरा। 4 मजदूर घायल। हादसे में किसी तरह की बड़ी जनहानि नहीं। बांग्लादेश में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान। 12 फरवरी 330 सीटों पर होगा मतदान। शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह के बाद पहला आम चुनाव। 8% हिंदू वोट पर सबकी नजर। महिला पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट का यूटर्न। संन्यास का फैसला वापस लिया। 2028 का ओलंपिक खेलेंगी। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। फोगाट ने पिछले साल लिया था संन्यास। पेरिस ओलंपिक के फाइनल में बाहर होने के बाद आनंद फाइनल में रिटायरमेंट की घोषणा की थी। स्क्वैश विश्व कप में भारत का शानदार सफर जारी। अपने अंतिम पूल मैच में ब्राजील को 4-0 से हराया। वेलावन सेंथिल कुमार ने दुनिया के 183वें नंबर के खिलाड़ी पेड्रो मुमोइतो को 3-0 से हराया।